एक दिन टॉम, जो समुद्र का जानकार है, अपनी पत्नी जूलिया और 2 बच्चों कैसी और बेन के साथ कैरेबियन सागर में एक यॉट पर छुट्टियां मनाने निकला। टॉम और बेन मछली पकड़ने में मस्त थे। कैसी अपने फोन में गाने सुन रही थी। जूलिया ने सोचा क्यों न थोड़ा तैर लिया जाए। वो समुद्र में उतरी, लेकिन अचानक उसे डर लगने लगा। समुद्र शांत था, मगर उसे लगा कि कोई बड़ा सा खतरा पास में है, जैसे कोई भारी भरकम चीज पानी में छुपी हो। उसी वक्त यॉट के उपकरण अजीब तरीके से चलने लगे। टॉम मछली पकड़ने में इतना व्यस्त था कि उसने इन संकेतों को अनदेखा कर दिया। जूलिया का डर बढ़ गया। वो पानी में तड़पने लगी और चिल्लाई, बचाओ। लेकिन परिवार अपनी दुनिया में खोया था। किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। समुद्र उसे यॉट से दूर खींच रहा था। आखिरकार जब टॉम ने उसकी चीख सुनी, वो दौड़ा। उसने यॉट को जूलिया की ओर मोड़ा और पानी में कूदकर उसे बचा लिया। कैसी और बेन ने भी मदद की। यॉट पर लाकर उन्होंने जूलिया को होश में लाया। गुस्से में टॉम बोला, जूलिया, मैंने कहा था ना, तैरने से पहले किसी को बता देना। जूलिया ने माफी मांगी और सब जल्दी ही इस डर को भूल गए। उस दिन बेन का 13वां जन्मदिन था। पूरा परिवार खुशी में झूम उठा। टॉम ने केक पर मोमबत्तियां जलाई। सबने बेन को बधाई दी, तोहफे दिए। कैसी ने सबके साथ एक प्यारी सी फोटो खींची। हंसी मजाक चल रहा था कि तभी कैसी को अपने दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि यहाँ जमीन पर भयंकर तूफान आ रहा है। कैसी चिंतित हो गई और कॉल मौसम खराब होने के कारण अचानक कट गया। उसने मम्मी पापा को बताया, मगर इससे पहले कि वे कुछ करते, यॉट जोर से हिलने लगा। सब डेक पर भागे। वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। चारों तरफ विशाल व्हेल मछली की लाशें तैर रही थी। टॉम ने सबको समझाया कि तूफान की वजह से व्हेल रास्ता भटक सकती है, लेकिन ये लाशें यॉट को धक्का मार रही थी, जिससे खतरा बढ़ गया। टॉम हालात देखने पानी में कूदा, मगर प्रोपेलर से उसका कंधा कट गया। वो घायल होकर लौटा। जूलिया ने जल्दी से उसकी चोट सिल दी। टॉम ने बताया, शायद किसी व्हेल की पूंछ ने यॉट का शाफ्ट तोड़ दिया है। अब इसे चलाना मुश्किल है। कैसी ने फोन और रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं था। टॉम ने देखा कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का पानी बचा है। उसने परिवार को हिम्मत दी कि हम एक व्यस्त समुद्री रास्ते पर हैं। कोई न कोई हमें ढूंढ लेगा। लेकिन बाहर से डरावनी आवाजें आने लगी। डेक पर जाकर सब दंग रह गए। आसमान से चमकती चीजें गिर रही थी, जो हर पल करीब आ रही थी। टॉम ने इंजन शुरू किया और यॉट को एक गिरती चीज से दूर ले गया, लेकिन इंजन खराब हो गया। एक और चीज पास गिरी। वे समझ गए ये सैटेलाइट के टुकड़े थे। तेज हवाएं चली और यॉट के सारे उपकरण बेकार हो गए। डर के मारे सबने लाइफ जैकेट पहनी और केबिन में छुप गए। एक अजीब सी घंटी जैसी आवाज गूंजने लगी, जिसके कारण नाक से खून बहने लगा और उल्टी होने लगी। टॉम ने फ्लेयर गन से मदद के लिए सिग्नल भेजा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उस रात परिवार किसी तरह जिंदा बचा। सुबह वे जीवित तो थे, लेकिन यॉट में एक बड़ा छेद देखकर हैरान रह गए। फिर बाहर का नजारा देखा। समुद्र गायब था। यॉट अब एक रेगिस्तान की चट्टान पर खड़ी थी, जहाँ पहले समुद्र था। टॉम ने परिवार को हौसला दिया। उसने कंपास देखा, जो काम नहीं कर रहा था। उत्तर की दिशा बदल गई थी। टॉम ने कहा, पृथ्वी की डायरेक्शन शायद बदल गई है। ये बहुत रेयर है, लेकिन हो सकता है। समुद्र का पीछे हटना एक भयानक बदलाव का संकेत था। टॉम को डर था कि दुनिया खत्म हो चुकी है। कैसी ये सुनकर टूट गई और केबिन में चली गई। जूलिया ने बचे हुए सामान की जांच की। बेन ने रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े, ताकि कोई बचा हुआ इंसान उन्हें देख ले। टॉम रेडियो पर सिग्नल भेजता रहा। अचानक उसे नाटो नाम के एक आदमी का जवाब मिला। नाटो एक छोटे सबमरीन का कप्तान था। उसने बताया, जब ये तबाही हुई हम गहरे पानी में थे, इसलिए बच गए, लेकिन सारे संचार सिस्टम ठप थे। नाटो ने कहा, समुद्र एक हफ्ते में लौटेगा और बहुत खतरनाक होगा। ऊंची जगह ढूंढो। जूलिया ने बच्चों को सामान पैक करने को कहा। टॉम ने नाटो से बच्चों को बचाने की गुहार लगाई। नाटो बोला, मेरी सबमरीन छोटी है, सिर्फ एक को ले जा सकता हूँ। टॉम ने उसे मनाया और नाटो दोनों बच्चों को ले जाने को तैयार हो गया। टॉम ने लोकेशन दी और नक्शे पर रास्ता बनाया और कहा कि हम 2 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। अगली सुबह जैसे ही वे यात्रा की तैयारी कर रहे थे, टॉम ने एक आदमी को कुत्ते के साथ आते देखा। उसने उसे पानी ऑफर किया, लेकिन उस आदमी ने टॉम के चेहरे पर मुक्का मार दिया। जूलिया मदद के लिए दौड़ी, मगर उस आदमी ने टॉम के सीने में एक भाला घूम दिया। कुत्ता जूलिया को रोकता रहा। वो भयभीत होकर देखती रही। जब टॉम गिर गया, जूलिया यॉट की ओर भागी। वो आदमी उसके पीछे पड़ गया।
गया। भागते वक्त जूलिया की बाह में चोट लगी, मगर वो यॉट पर चढ़ गई और चिल्लाई, बचाओ। कैसी और बेन माँ की आवाज सुनकर दौड़े। उन्होंने केबिन के दरवाजे बंद किए। जूलिया ने बच्चों को लॉकर में छुपाया और कैसी को फ्लेयर गन दी, इसे आखिरी बार इस्तेमाल करना। वो आदमी बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसा। जूलिया बाथरूम में छुपी और अपनी चोट का इलाज करने लगी। वो आदमी भूखा था और खाना ढूंढने लगा। जूलिया चुपके से निकली, मगर कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। यॉट के नीचे जूलिया ने कुत्ते को मार डाला। शोर सुनकर वो आदमी बाहर आया और अपने कुत्ते की लाश देखी। जूलिया यॉट पर चढ़ी, मगर वो आदमी उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारता है और गला घोंटने की कोशिश करता है। कैसी ने फ्लेयर गन चलाई जो उस आदमी को लगी और यॉट में आग लग गई। जूलिया ने बच्चों को चिल्लाकर कहा, भागो। वो बैग उठाकर यॉट से कूद गए। बेन ने अपने पिता की लाश देखी। कैसी लाश की ओर दौड़ी और रोने लगी। जूलिया ने टॉम को चूमा, बच्चों को लिया और भाग गई। पीछे हत्यारा जलते यॉट से निकला और यॉट में विस्फोट हो गया। जूलिया, बेन और कैसी रेगिस्तान में भागे। पीछे जलता मलबा रोशनी दे रहा था। वे एक घाटी में रुके, मगर वहाँ का पानी खारा था। बेन ने खुद को दोषी माना, मेरे गुब्बारों की वजह से वो आदमी आया। जूलिया ने उसे गले लगाया, नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं। वो बच्चों को हिम्मत देती रही। जूलिया ने देखा कि हत्यारा अभी भी पीछे है। शाम को वे एक मरी शार्क के पास पहुँचे। बेन उसे काटने लगा। तभी जूलिया ने हत्यारे को करीब आते देखा। वो चिल्लाई, भागो। वे जहरीले कचरे के बैरल्स के बीच से भागे। पानी की कमी से बेन कमजोर हो रहा था। जूलिया ने उसे आखिरी बूंदें दी। कैसी टूट गई, हम नहीं बचेंगे। मगर जूलिया ने कहा, हिम्मत मत हारो। उनका रास्ता एक पुराने विमान के मलबे तक ले गया। वहाँ थोड़ा सुकून मिला। जूलिया ने बच्चों को टॉम से अपनी पहली मुलाकात की कहानी सुनाई जब वो अस्पताल में था। सब रो पड़े। रात में कैसी को एक आवाज सुनाई दी। वो बाहर निकली और हत्यारे को ललकारा। जूलिया ने छुपकर उस पर चाकू से हमला किया और उसे मार डाला। सुबह वे आगे बढ़े, मगर हत्यारे की लाश को गायब देकर हैरान रह गई। बेन ने दूर एक पानी का गड्ढा देखा और दौड़ा। जूलिया की चेतावनी के बावजूद उसने पानी पिया और दर्द के मारे गिर गया। पानी जहरीला था। रात में वे प्लास्टिक कुर्सियों के ढेर के नीचे छुपे। जूलिया को अजीब आवाजें सुनाई दी। वो बाहर निकली और अंधेरे में कुछ हिलता देखा। वो बच्चों को जगाकर भागी। वे एक जहाज के मलबे तक पहुँचे। वहाँ कुछ बचे हुए लोग थे। जूलिया ने मदद मांगी, मगर डर से लोग कंटेनर में छुप गए। विशाल केकड़े आ गए। जूलिया और बच्चे कंटेनर पर चढ़े। जूलिया की टांग में गहरी चोट लगी। वो कैसी और बेन को ऊपर चढ़ा देती है। केकड़े बाकी लोगों को मार डालते हैं। जूलिया थकावट और चोट से बेहोश हो जाती है। सुबह वो अकेली थी। वो बच्चों को पुकारती है। कैसी और बेन पास के कंटेनर से निकलते हैं। उनके पास थोड़ा खाना और पानी है। जूलिया की टांग बुरी तरह घायल है। एक मृत व्यक्ति के सामान में उसे रेडियो मिलता है। वो नाटो से संपर्क करती है। नाटो बताता है कि वो समुद्री राक्षसों से लड़ रहा है। वो कहता है समुद्र जल्द लौटेगा और खतरनाक होगा। उसने अपनी लोकेशन बताने के लिए फ्लेयर छोड़ा। बेन ने फ्लेयर देखा और वे सबमरीन की ओर बढ़े। रास्ता मुश्किल था। नुकीली चट्टाने, जहरीले गड्ढे और खतरनाक प्राणी। कैसी गुस्से में बोली, माँ तुम सिर्फ हमें बचा रही हो, अपनी चिंता नहीं कर रही। जूलिया चुप रही। उसका इरादा बच्चों को बचाने का था। एक घाटी में चट्टान खिसकी और जूलिया बच्चों से अलग हो गई। वो चिल्लाई, आगे बढ़ो। कैसी ने मना किया। आंसुओं में जूलिया बोली, बेन को बचा। कैसी बेन को लेकर आगे बढ़ी। वे पीले सबमरीन तक पहुँचे, मगर वो खाली था। नाटो घायल होकर बाहर निकला। उसने कहा, मेरी चोटें जानलेवा है, सबमरीन में चढ़ो। कैसी बोली, माँ के बिना नहीं। उधर जूलिया केकड़ों से लड़ रही थी। कैसी उसे बचाने दौड़ी। दोनों ने मिलकर सबमरीन को भाग निकाला। जब केकड़े नाटों को मार डालते हैं, अचानक एक विशाल लहर आई। समुद्र लौट रहा था। लहर ने सबमरीन को चट्टानों पर पटका। जूलिया बेहोश हो गई। जब वो जागी, सबमरीन एक बर्बाद शहर में था। चारों तरफ टूटे भवन और मलबा था। वे बच गए, मगर दुनिया बदल चुकी थी।